नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्टिव फिल्टर। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था हमारा मॉड्यूल 5 में, उसमें हम लोगों ने देखा था कंट्रोलर। ठीक है, तो हमने बेसिकली कंट्रोलर देखा, एक पहले पी कंट्रोलर देखा, फिर पीआई कंट्रोलर देखा, फिर पीआईडी कंट्रोलर देखा। तो कंट्रोलर के बाद जो हमको कंपनसेटर पढ़ना है, लेकिन कंपनसेटर से पहले ये टॉपिक हमारा छूट गया था। इस टॉपिक को पहले हम लोग फिनिश करते हैं, देन आफ्टर वी हैव नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट कंपनसेटर। ठीक है ना। तो इसमें हमको जनरली एक्टिव फिल्टर के बारे में पढ़ना है, एक्टिव फिल्टर के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज एक्टिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, एक्टिव फिल्टर यूज करने से क्या फायदा है, और इससे पहले एक पैसिव फिल्टर होता है, तो पैसिव फिल्टर का क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीज हमको यहाँ पे देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले फिल्टर क्या होता है ये आपको समझना है। यहाँ पे हम फिल्टर जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर की बात करेंगे, हम कोई और अदर फिल्टर की बात नहीं करेंगे। फिल्टर बहुत सारा चीज हो सकता है, वाटर फिल्टर हो सकता है, या फिर टी फिल्टर हो सकता है, बहुत सारे फिल्टर्स की बात होती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिल्टर की बात होगी जो सिग्नल को फिल्टर आउट करेगा, सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर डीसी सिग्नल है उसको फिल्टर करेगा। तो उसी चीज की हम लोग बात करेंगे। तो फिल्टर क्या होता है, तो बेसिकली फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को अलाउ करे एंड सम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करे, सप्रेस करे, अलाउ करे और या फिर उसको सप्रेस करे। तो फिल्टर में दो बैंड होते हैं, एक को हम लोग पास बैंड बोलते हैं और एक को हम लोग सप्रेस बैंड बोलते हैं। तो जो भी फ्रीक्वेंसी उसके पास बैंड के अंदर लाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पास बैंड के अंदर वो क्या है। और अगर जो भी हमारा उसका सप्रेस बैंड में आएगा वो उसको स्टॉप कर देगा, वो उसको अलाउ नहीं करेगा, पास नहीं करेगा। पास बैंड में क्या करेगा, पास करेगा, सप्रेस बैंड में क्या करेगा, उसको है ना रिस्ट्रिक्ट करेगा, अलाउ करेगा, एटीन्यूएट करेगा, यू कैन से। ठीक है। अब ये फिल्टर दो टाइप का हो सकता है। ये हमारा कैसा, पैसिव फिल्टर हो सकता है और एक्टिव फिल्टर हो सकता है। पैसिव फिल्टर पैसिव कंपोनेंट को मिला करके बनेगा, जनरली रसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर पैसिव कंपोनेंट माना जाता है। जबकि एक्टिव फिल्टर की बात करेंगे तो एक्टिव फिल्टर में हम लोग इंडक्टर्स का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि एम्पलीफिकेशन के भी प्रोसेस को परफॉर्म करता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर। फिल्टर की बात करें तो फिल्टर हमारा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल दोनों को फिल्टर आउट कर सकता है। तो वो हमारा एनालॉग फिल्टर भी हो सकता है और डिजिटल फिल्टर भी हो सकता है। ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल को जो पास करेगा वो एनालॉग सिग्नल को जो हैंडल करेगा उसको हम लोग एनालॉग फिल्टर बोलेंगे, और जो डिजिटल सिग्नल को हैंडल करेगा उसको हम लोग डिजिटल फिल्टर बोलेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, इस पॉइंट वाई पॉइंट हम लोग समझते हैं कि फिल्टर, सबसे पहले फिल्टर क्या है। तो ए फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट, फिल्टर क्या है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव, जो फ्रीक्वेंसी का सिलेक्शन करे, दैट पासेस इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑफ स्पेसिफाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि एक स्पेसिफाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करे, एंड एटीन्यूएट्स द सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी आउटसाइड द बैंड, और उस बैंड के अलावा जो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हो उसको वो क्या करे, एटीन्यूएट करे। इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग फिल्टर का नाम देंगे। तो फिल्टर क्या है कि जो स्पेसिफाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करे, और अगर उस बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई फ्रीक्वेंसी है उसको वो क्या करे, एटीन्यूएट करे। इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग फिल्टर बोलेंगे। तो जिस फ्रीक्वेंसी को पास करेगा वो उसके किस बैंड में आएगा, फिल्टर के पास बैंड में आएगा, और जिस सिग्नल को वो एटीन्यूएट करेगा वो फिल्टर के किस बैंड में आएगा, तो उसके सप्रेस्ड बैंड में आएगा या स्टॉप बैंड में आएगा। तो इस प्रकार के डिवाइस को हम लोग फिल्टर बोलेंगे। अब ये फिल्टर हमारा एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ सिग्नल इट इज हैंडलिंग, कौन से सिग्नल को ये हैंडल कर रहा है। ठीक है। The simplest way to make a filter by using passive component like resistor, capacitor, inductor, resistor, capacitor, inductor का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फिल्टर बना सकते हैं। लेकिन ये जो फिल्टर हम लोग रसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर का यूज करके बनाते हैं, ये फिल्टर जनरली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एप्लीकेबल होता है। हाई फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट, रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो दीज पैसिव फिल्टर्स आर वाइडली यूज, बट इन केस ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी
हम लोग इस पैसिव फिल्टर का अगर यूज करेंगे तो वहां पे एक एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का नाम है इंडक्टर। ये इंडक्टर क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मेंशन किया है कि एट लो फ्रीक्वेंसी, उसका लो फ्रीक्वेंसी पे वो क्या हो जाएगा, इंडक्टर हमारा एट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो देन इंडक्टर हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर यूज करने पे वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंडक्टर इंटाइटल नहीं करेगा और वो हैवी हम कहेंगे, उसको हैवी कह सकते हैं, लार्ज कह सकते हैं, और इंडक्टर हमारा एक्सपेंसिव हो जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी पे अगर हम इंडक्टर का यूज करना चाह रहे हैं तो हमको नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंडक्टर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। आप जानते हैं ऐसा इंडक्टर हमारा होता है, इसमें एक टर्न होता है, तो ये नंबर ऑफ टर्न को हम लोग बढ़ाएंगे तो सर्टेनली अगर आप नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाएंगे तो इससे घाटा क्या है कि नंबर ऑफ टर्न तो बढ़ेगा लेकिन इसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये कोई मटेरियल का बना हुआ है। तो एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स वायर मस्ट बी यूज्ड टर्न एट द सीरीज रेसिस्टेंस। जितना टर्न बढ़ाते जाएंगे उतना सीरीज रेसिस्टेंस मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जो कि हमारा क्या करेगा, तो परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा, परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा। क्वालिटी फैक्टर इसके कारण से क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वालिटी फैक्टर हमारा क्या होगा, तो क्वालिटी फैक्टर हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और हाई क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होने के कारण, हाई क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होने के कारण हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस इसका क्या होगा, डिग्रेड होगा, हाई पावर डिसिपेशन इसके अंदर आ सकता है। यही कारण है कि हम लोग लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हम लोग पैसिव फिल्टर का यूज करें तो पैसिव फिल्टर ये प्रॉब्लम क्रिएट्स करती है। अब इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडक्टर को हटा देते हैं, और इंडक्टर को हटा करके हम लोग वहां पर कैपेसिटर और रेसिस्टर को तो रखते हैं, लेकिन वहां पे अब हम लोग एक एक्टिव डिवाइस जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका यूज करते हैं। और इससे जो कॉम्बिनेशन से जो फिल्टर हमारा बनता है इसको हम लोग एक्टिव आरसी फिल्टर का नाम देते हैं। एक्टिव आरसी फिल्टर का हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव फिल्टर हो गया। एक्टिव फिल्टर जो कि जिसके अंदर एक एक्टिव कंपोनेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ हो उसको हम लोग एक्टिव फिल्टर बोलेंगे। अब ये जो एक्टिव फिल्टर होता है इसके फीडबैक में हम लोग कैपेसिटर इनक्लोज करते हैं, रेसिस्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी होता है। तो इसके फीडबैक में हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, इंडक्टर का जो भी दिक्कत था उसको अवॉइड करता है ये। इन दिस वे इंडक्टर लेस एक्टिव आरसी फिल्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कैन बी ऑब्टेन। ओपन फिल्टर जो होता है जिसके अंदर हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करते हैं, वो उसके अंदर एडवांटेज है कि वो सिग्नल को क्या करता है, एम्पलीफाई भी करता है, क्योंकि इसके पास गेन होता है, जिस कारण से इसमें क्या होता है, इसमें एटीन्यूएशन नहीं होता। जबकि इससे पहले हम लोग जो पैसिव फिल्टर पढ़े थे उसमें केवल हम लोग कौन सा एलिमेंट का यूज कर रहे थे, पैसिव एलिमेंट का, और आप जानते हैं पैसिव एलिमेंट सिग्नल को क्या करता है, तो एटीन्यूएट करता है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे कि सिग्नल तो पास हो रहा है लेकिन वो उसमें सम एटीन्यूएशन विल बी प्रोड्यूस्ड हियर, बट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड हियर, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर अटेन्यूएटेड सिग्नल को फिर से क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा। इसलिए एज कंपेयर टू व्हाट पैसिव फिल्टर, एक्टिव फिल्टर इज मोर इन यूज। दूसरा क्या इसका एडवांटेज है, दूसरा ये एडवांटेज है ये कि अगर हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करेंगे इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हुआ, अगर ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में हुआ, तो आप जानते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी मेंशन किया था कि अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज नॉन इन्वर्टिंग मोड में या नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे तो ये हाई इनपुट इंपीडेंस एंड लो आउटपुट इंपीडेंस प्रोवाइड कराएगा, जिससे लोडिंग का जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा। लोडिंग इफेक्ट एक होता है, लोडिंग इफेक्ट, दैट विल बी सॉल्व हियर। दिस विल इंप्रूव द लोड ड्राइव, ये लोड ड्राइव को इंप्रूव करेगा, मतलब सिग्नल को वो इजिली पास करेगा फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, इनपुट टू आउटपुट वो इजिली पास करेगा। ठीक है, तो ये इंप्रूव करेगा लोड ड्राइव कैपेसिटी को। एंड लोड इज आइसोलेटेड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी
डिटरमाइनिंग नेटवर्क, लोड जो है वो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क से क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग नेटवर्क पर अगर लोड हमारा डिपेंड करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि एज द frequency will change then the load will also change। तो frequency is a function of what load, तो लोड के वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन से लोड का भी वेरिएशन होगा या लोड के वेरिएशन से फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन होगा। तो इस चीज को हम लोग को यहाँ पे हटाना है, तो ये सारी चीजों को हमको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। इसके अलावा हम अगर एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी है इन केस ऑफ दिस एक्टिव फिल्टर। सबसे पहला तो पैसिव फिल्टर के मुकाबले एक्टिव फिल्टर थोड़ा कॉस्टली होता है, ज्यादा कॉस्टली होता है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हमको प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी द गेन विल बी लिमिटेड बाय गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। एक गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे सीवियर होता है। अगर हम गेन चाहेंगे तो बैंडविड्थ मेरा कम हो जाएगा, अगर हम बैंडविड्थ को इंप्रूव करना चाहेंगे तो गेन हमारा कम हो जाएगा। यही हमारा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर एक्टिव फिल्टर की बात करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्टिव फिल्टर में गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट वहां क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा डिटरमाइन करने की चीज हो जाती है, क्योंकि एट हाई फ्रीक्वेंसी इफ गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड देन देयर विल बी सम प्रॉब्लम। और हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन अगर बढ़ाएंगे तो हमारा बैंडविड्थ घट जाएगा, और बैंडविड्थ अगर बढ़ाएंगे तो गेन घट जाएगा। और हम चाहते हैं कि सिग्नल के केस में दोनों चीज जो हो ये हमारा क्या हो, तो घटे नहीं। सिग्नल के केस में हमारा बैंडविड्थ और गेन दोनों हमारा एक प्रॉपर हिसाब से हो। तो दिस इज द लिमिटेशन ड्यू टू विच एक्टिव फिल्टर इज हैविंग सम डिटर्मिनेशन जो हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं उसके पैरामीटर्स को, उसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट एक्टिव फिल्टर। अब ये एक्टिव फिल्टर हमारा लो पास फिल्टर भी हो सकता है, हाई पास फिल्टर भी हो सकता है, बैंड पास फिल्टर भी हो सकता है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे एक्टिव फिल्टर्स हो सकते हैं। पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। चलिए तो कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एक्टिव फिल्टर्स। एक्टिव फिल्टर के क्या लिमिटेशन है? अभी आपने एडवांटेज देखा एक्टिव फिल्टर का, अब हम लोग लिमिटेशन देखते हैं। तो लिमिटेशन में बोलता क्या है कि द एक्टिव फिल्टर हैव देयर लिमिटेशन टू। इसके कुछ लिमिटेशन भी होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज लिमिटेड बाय गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफाइन करते हैं और स्लीव रेट भी डिफाइन करते हैं। तो ये दोनों हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारे क्या हो जाते हैं, सीवियर हो जाते हैं, जिस कारण से हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका यूज अगर करेंगे तो इन चीजों का कंसिडरेशन हमको करना पड़ेगा। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पे हम लोग पैसिव फिल्टर को बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर एक्टिव फिल्टर हमको यूज करना होगा तो हमको इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को और स्लीव रेट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्टिव फिल्टर को टिपिकली डिस्क्राइब करने के लिए, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक ट्रांसफर फंक्शन की जरूरत होती है। ये ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द गेन ऑफ द फिल्टर। ये गेन ऑफ द फिल्टर या ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फिल्टर बोले दोनों एक ही बात है। ये क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अगर हम इसका रेशियो निकाल लेंगे तो ये हमको क्या देगा, गेन देगा। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ पे निकाला है। यहाँ एस जो है वो लैप्लास डोमेन में निकाला है, इसको लैप्लास डोमेन में निकाला, वेयर एस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू जे ओमेगा अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो लैप्लास डोमेन में आउटपुट वोल्टेज हमारा वी नॉट एस और इनपुट वोल्टेज वी आई एस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको अगर जे ओमेगा के फॉर्म में लिखे तो जे ओमेगा के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जे ओमेगा इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे ओमेगा, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और ये हमारा फाई ओमेगा क्या हो जाएगा, फेज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, फेज रिस्पॉन्स। मैग्नीट्यूड को हमेशा हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, तो डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो डेसिबल में चूंकि ये वोल्टेज का रेशियो है
तो जब भी वोल्टेज का रेशियो होता है तो 20 log बेस 10 का हम लोग यूज करते हैं, और पावर का रेशियो होता है तो 10 log बेस 10 का यूज करते हैं। तो चूंकि ये वोल्टेज का रेशियो, इसलिए 20 log बेस 10 का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और एच जे ओमेगा जो आया है उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आराम से यहाँ क्या निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ व्हाट, डीबी। और अगर हम यहाँ पे फेज निकालना चाहें तो 57.296 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ओमेगा को या 5j ओमेगा को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डिग्री में हमारा फेज निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स देखने हैं। तो सबसे पहला जो फिल्टर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर है। फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर जो होगा वो हमारा कैसा होगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर हमारा है। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्यों प्रेफर करते हैं, यू नो, है ना, लोडिंग का जो प्रॉब्लम होता है वो नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमारा ज्यादा, है ना, अप्रिशिएबल नहीं होता है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग के केस में इनपुट इंपीडेंस वेरी हाई एंड आउटपुट इंपीडेंस इज व्हाट, वेरी लो। तो ये नॉन इन्वर्टिंग हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर बना हुआ है। कौन सा, लो पास फिल्टर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। इसको फर्स्ट ऑर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब यहाँ पे उसके बगल में आप देख रहे होंगे कि एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बना हुआ है। इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। दिस इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। अब देखो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हमारा लो पास फिल्टर का जो यहाँ पे बना हुआ है, ये ए नॉट पे मैक्सिमम वोल्टेज गेन है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, इट इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज गेन। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी बिटवीन वोल्टेज गेन का, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम गेन हमने यहाँ पे वोल्टेज गेन ए नॉट लिया है, और ये कुछ दूर जाने के बाद हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये जो आप गेन जहां डिक्रीज हुआ है मेरा ए नॉट से अपॉन √2, कितना, √2 ही लेना है आपको। √2 जो आप लेंगे तो उस पर जो हमारा यहाँ फ्रीक्वेंसी मिलेगा वही हाई फ्रीक्वेंसी होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी से आगे आप जाएंगे तो आपका गेन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो वो जो एरिया हुआ हाई फ्रीक्वेंसी के आगे वाला एरिया, उसको हम लोग स्टॉप बैंड बोलेंगे, और हाई फ्रीक्वेंसी से पीछे वाला जो एरिया हो गया वो हमारा क्या हो गया, पास बैंड हो गया। इसमें अगर कोई फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल इस रेंज में आएगा तभी वो उसको पास करेगा, अगर ये इस रेंज से बाहर हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, एटेन्यूएट कर देगा। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा बनाया हुआ है। अब ये गेन अपॉन √2 पे ही क्यों होता है, इसके लिए हमको इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन हेयर, हम लोग चलिए ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे निकाल करके चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे सारा जो कैलकुलेशन है वो हम लोग लैप्लास डोमेन में किए हैं। लैप्लास डोमेन में सारा इसका कैलकुलेशन किया गया है एस डोमेन में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि वोल्टेज निकाले V1, तो ये जो V1 वोल्टेज होगा, V1S वोल्टेज होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो दिस V1S वोल्टेज, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए सोर्स वोल्टेज हम लोग कौन सा लेंगे, VIS, ठीक है, VIS इज द सोर्स वोल्टेज। उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, इसका रेसिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज डिवीजन रूल जो हम लगा रहे हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि अगर यहाँ का वोल्टेज आपको फाइंड करना है जो कि V1 है और V1S है, तो इसका सोर्स वोल्टेज ले, इसके सामने का आप क्या ले ले, तो इसके सामने का आप ले ले व्हाट, रेसिस्टेंस। तो इसका सामने j⍵c होगा, इसका रिएक्टेंस क्या होता है 1/j⍵c, और j⍵c को हम लोग s लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट हेयर SC, हम लोग क्या लिख सकते हैं, SC डिवाइडेड बाई नीचे सम ऑफ द रेसिस्टेंस, तो यहाँ क्या हो जाएगा R+1/SC, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, दिस इज नथिंग बट V1S/VIS, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू LCM लो, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 1 + R
ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमारा आ गया। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ ए नॉट निकालना चाह रहे हैं, ए नॉट इज एक्चुअली गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर, ए नॉट इज एक्चुअली वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर का हमारा क्या है, वोल्टेज गेन है। तो ये कितने के बराबर होगा, अगर हम वोल्टेज गेन निकालेंगे तो वोल्टेज गेन हमारा कितने के बराबर होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। वोल्टेज गेन कैसे निकालते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां निकालते हैं हम लोग ए नॉट, दिस इज इक्वल टू आउटपुट हो गया वी नॉट एस, और ओपम के लिए इनपुट क्या हो गया, V1S। इनपुट क्या हो गया यहाँ, V1 यहां पर हो गया हमारा S। तो हम गेन निकालेंगे, सो दिस इज नथिंग बट ये हमारा गेन हो गया, ए नॉट हो गया। चलिए, तो इतना हम लोग स्पेसिफाई कर लिए। ये कैसे निकलेगा, हाउ टू फाइंड आउट दिस वन। आप जानते हैं नॉन इन्वर्टिंग के केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग का केस होता है माइनस और हेयर प्लस इस तरह से, तो हमारा जो गेन होता है इसका, दिस गेन इज इक्वल टू 1 प्लस फीडबैक रेसिस्टेंस RF और यहाँ इनपुट रेसिस्टेंस अपॉन R, यही होता है हमारा। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फीडबैक में क्या रेसिस्टेंस है, RF, दिस विल बी 1 प्लस RF डिवाइडेड बाय इनपुट में कितना रेसिस्टेंस है, RI। तो ये हम लोग कंसेप्ट ऑफ नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन से देख लिया। दिक्कत अगर होगी तो आप कंसेप्ट चेक कर लेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, उससे ये कंसेप्ट हमारा आ गया, आउटपुट अपॉन दिस इज कॉल्ड व्हाट, गेन। अब यहां से ओवरऑल गेन अगर हम चाह रहे हैं, ओवरऑल गेन या फिर इसी को क्या बोला जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। तो ओवरऑल गेन क्या होता है बोलो, ओवरऑल गेन होता है ट्रांसफर फंक्शन, इसको हम लोग HS से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होगा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल गेन यही होगा हमारा। चलिए, तो ये निकालते हैं HS, दिस इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, एक काम करते हैं हम लोग, यहां V1S अपॉन VIS ऐसा लेते हैं, इनटू इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किस चीज का, V0S डिवाइडेड बाई V1S का, तो यही हमको मिल जाएगा। देखो ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, V0S VIS, और यही हमारा ओवरऑल गेन है। तो इसका वैल्यू हमको पता है और इसका वैल्यू हमको पता है। इसका वैल्यू कितना है यहां से, और इसका वैल्यू कितना है वहां से, पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो पुट करो यहां पे, ठीक है। आप लिखिए, पहले इधर हम इसको मिटाएंगे फिर आगे इसको लिखेंगे, इधर मिटा देंगे हम, इसलिए इसको आप एक बार लिख ले, आप इसको एक बार लिख लीजिए, हम उसको मिटा देंगे। चलिए, ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं। सो यहां से हमारा फाइनल HS कितना हो गया, HS दिस इज इक्वल टू, HS इक्वल टू, एक तो A नॉट है और एक हमारा 1 अपॉन RSC है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, A नॉट 1 प्लस RSC, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, एंड इफ वी रिप्लेस हेयर, इसको अगर रिप्लेस किया जाए J ओमेगा से, तो जहां जहां S है वहां J ओमेगा का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस J ओमेगा S का तो रिप्लेसमेंट जो ओमेगा से हो गया RC,
ठीक है ना, यहाँ पे s को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, j ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो ये आ गया हमारा। अब इसमें आप देखो 1/RC जो होगा यही हमारा क्या होगा, हायर फ्रीक्वेंसी होगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, हायर फ्रीक्वेंसी। ये जो आप हायर फ्रीक्वेंसी यहां पे देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1/RC। ये क्या होगा, 1/RC। ये R और C यहां का जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, F हायर फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, 1/RC को हम लोग FH से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। FH you can say not it is FH, it is omega H, it is nothing but equal to what, omega H। हम लोग ओमेगा H से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा ओमेगा 2 पाई, दिस इज नथिंग बट 2 पाई RC के बराबर होगा, 2 पाई RC के बराबर होगा। तो इसको अगर हम रिप्लेसमेंट करें, इसका रिप्लेसमेंट करें हम अपने इक्वेशन में, तो हमारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा, हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा H J ओमेगा, दिस इज इक्वल टू A0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ठीक है ना, कितना होगा बोलो, RC है ना, J है तो J को J रहने दो, यहां ऊपर ओमेगा है, ठीक है, और नीचे हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा H, ऐसा हो गया, ठीक है। सो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज A0 डिवाइडेड बाई, है ना, 1/RC। यहाँ इसको हम लोग नीचे ले जा सकते हैं, 1/RC लिख सकते हैं, उसको ओमेगा S से हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया है। तो दिस कैन बी 1 प्लस J, और इसको 2 पाई F और यहाँ 2 पाई FH, तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइनली F/FH। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे आ गया है। अब आप यहाँ इसका मॉड निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको हम मिटाते हैं। मान लो हमने कहां पे, यहां पे F बराबर FH लिया है, ये F बराबर FH लिया, तो हम केस ले लेते हैं कि व्हेन F बराबर FH, व्हेन F बराबर FH, ठीक है। तो यहां से आपका जो H J ओमेगा होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A0 अपॉन 1 प्लस J, और यहां ओमेगा बराबर ओमेगा H मीन्स F बराबर FH है, मतलब ओमेगा बराबर ओमेगा H भी हम कह सकते हैं, ये वाला भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेम हो गया तो 1 हो जाएगा यहाँ, और जब हम इसका मॉड निकालेंगे, जब हम इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा A0, ठीक है ना। इसका मॉड, पूरे का मॉड, तो ऊपर का अलग मॉड और नीचे का, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। नीचे मॉड जो हम निकालते हैं वो होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा ही निकलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, जब आप निकालेंगे तो आएगा A0 बाई √2। तो ये देखिए, इसके बाद यही जो हम लोग यहाँ पर A0 बाई √2 लाए हैं वो कैसे आया है, तो इस इक्वेशन से आया है। अच्छा, A0 से A0 बाई √2 जो वैल्यू गया, अगर हम इसको डेसिबल में निकाले तो 3 dB आएगा। कहने का मतलब है 1 बाई √2 जो होता है ये 0.707 होता है, और डेसिबल में जब आप इसको निकालेंगे तो -3 dB आएगा, इसलिए इसको 3 dB गेन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 3 dB गेन बोला जाता है। सो दिस इज द व्हाट, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। कैसे कैसे आए हैं हम लोग, कौन कौन सा स्टेप फॉलो किए हैं, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। कैसे आए हैं, यहां से स्टार्ट किए हम लोग कैलकुलेशन करना, यहां से स्टार्ट किए, ये आए यहाँ पे, उसके बाद इसके बाद हम लोग यहाँ चले आए, और इसके बाद हम लोग कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग कहाँ चले गए, इस स्टेप के बाद हम लोग चले गए इस स्टेप के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे आप लिख ले इसको,
नेक्स्ट हमारा हाई पास फिल्टर है और बैंड पास फिल्टर है। इसके बाद एक बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी होता है। हम लोग बस 3 ही फिल्टर को कंसंट्रेट करेंगे। एक लो पास फिल्टर, वो ज़्यादा पूछने का उसमें चांसेस रहता है। उसके बाद हाई पास फिल्टर भी हम लोग देखेंगे। तो लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के कॉन्फ़िगरेशन में बस एक चीज़ का अंतर होता है, वो होता है आर और सी के पोजीशन का। आप जो देखते हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आर और सी जो लगा हुआ है, अगर आप उसके पोजीशन को रिवर्स कर देंगे, जहाँ पे आर लगा हुआ था वहाँ पे सी को लगा देंगे और सी जहाँ लगा था वहाँ आर लगा देंगे, तो आपका जो फिल्टर होगा वो हमारा हाई पास फिल्टर हो जाएगा लो पास फिल्टर के मुकाबले। आप देखो, ये दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। ये फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर का क्या है, हमारा सर्किट डायग्राम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। अब इसके अंदर जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने बनाया है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाया है, वो भी हमारा जस्ट रिवर्स होगा। मतलब कि ये हाई पास फिल्टर का हमारा एग्जाम्पल है। दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज गेन ऑफ द हाई पास फिल्टर। और मैक्सिमम के अलावा जो हमारा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 होता है, ये √2 क्यों होता है ये आप पहले भी जान गए हैं, लो पास फिल्टर में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हम लोग, ये लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जबकि वहाँ पे FH जो हमने डिफाइन किया था वो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी था। ये हमारा लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उसको वो क्या करेगा, अलाउ करेगा, वो उसको पास करेगा, इसलिए इसको पास बैंड बोले हैं। और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के नीचे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी उसको ये स्टॉप करेगा, इसलिए इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला गया है कि एबव विच इट कैन पास एंड बिलो विच इट कैन सप्रेस, बिलो विच इट कैन एटेन्यूएट। तो ये हमारा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व है। अब बिल्कुल एनालिसिस उसी टाइप से होगा जिस टाइप से हमने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर का एनालिसिस किया था। तो डायरेक्टली हम लोग इसके इक्वेशन को मैंने लिख दिया है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन और गेन ऑफ लो पास फिल्टर। इस चीज को आप रियलाइज करके भी देख सकते हैं, जैसा पिछला हम लोगों ने निकाला वैसा ही आपको इसका भी निकाल करके देखना है, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगा। और यहां से हमने जब इसका मॉड निकाला तो ये क्या हो जाएगा, A0 इज ऑलरेडी व्हाट, पॉजिटिव। ये ऑलरेडी क्या हमारा पॉजिटिव है, आप ऊपर बना रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है। मॉड तो A0 हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। नीचे जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसको मॉड अगर हम इसका लेंगे तो वो √अंडर रियल प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर फ्रीक्वेंसी मेरा FL के बराबर हो जाएगा, उस समय अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू A0/√2। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर A0/√2 FL के ऊपर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिक्रीज हुआ A0 से A0/√2, इसको 3 dB डिक्रीज बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, अगेन हम लोग अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएं यहाँ से, तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज व्हाट 3 डेसिबल, दिस इज व्हाट 3 डेसिबल। तो इसको हम लोग 3 dB बोलते हैं, जैसा हम लोगों ने इससे पहले देखा था 3 dB। आप चेक करके देखो, अगर आप A0/√2 को, मतलब कहने का ये 1/√2 को, अगर A0 को आप 1 मान लो, इसको 1 मान लोगे तो ये 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 को 20 log/10 पे निकाल के चेक करो, कहाँ पे 20 log/10 1/√2 को निकालेंगे तो -3 डेसिबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 डेसिबल बोला जाता है। तो कभी कभी ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उस केस में लो पास में है ना, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने डिफाइन किया था, उसके नीचे के सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को वहां पे पास किया था। यहाँ पे इसके ऊपर के सारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या करेगा, पास करेगा, इसके नीचे वाले फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया हाई पास फिल्टर, फर्स्ट ऑर्डर हाई पास फिल्टर। सेकेंड ऑर्डर भी होता है बट दैट इज नॉट नेसेसरी। फिल्टर तो हमको एक केवल छोटा सा टॉपिक मेंशन किया है। अगर आप अपने सिलेबस को उठा के देखेंगे इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस का, तो केवल उसने मेंशन कर दिया है एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है फिल्टर, ठीक है ना।
पूरा जो यूनिट है 5 उसका भी लेक्चर उसने 10 आवर और 8 आवर में बोला कंप्लीट करने को, ठीक है ना, कितने आवर में बोला है ये चीज हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो जब हम लोग सिलेबस को खोलते हैं तो इसमें नंबर ऑफ आवर भी क्या होता है, मेंशन होता है। आप में ये शायद मेंशन नहीं किया, हाँ मेंशन किया है 8 आवर, मॉड्यूल 5 8 आवर में हमको कंप्लीट करना। और मॉड्यूल 5 में केवल फिल्टर तो है नहीं, फिल्टर के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो इसका ये मतलब है कि हमको बहुत ज्यादा अंदर डिटेल में नहीं जाना है, हमको केवल ओवरव्यू लेना है। अगर हमको पूरा डिटेल में पढ़ना होता तो ये अलग से एक यूनिट हमको दिया रहता, फिल्टर्स, अलग से हमको एक यूनिट स्पेसिफाई करता फिल्टर्स, तब जाके हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग ऑर्डर 1 और सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का भी फिल्टर डिजाइन करते या पढ़ते या डिजाइनिंग ऑफ द फिल्टर देखते, बट इट इज गिवन इन वन ऑफ द यूनिट वेयर टू मेनी टॉपिक्स आर ऑल्सो देयर, सो वी हैव टू गिव फोकस और गिव द कंसंट्रेशन ऑन ऑल द टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक्स होंगे उस सब पे अभी कंसंट्रेट करना है। इसके बाद भी हम लोग अभी वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर वी हैव कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर, और इसके अंदर आपको ऑसिलेटर पढ़ना है, 2 टाइप का ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर एंड वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर, ठीक है। तो ऑसिलेटर ऑलरेडी मैंने पहले बताया है मैकेनिकल ब्रांच वाले को, सेम ऑसिलेटर आपको पढ़ना है। आपसे ज्यादा ऑसिलेटर उन लोगों को पढ़ना था, सिविल वाले को ज्यादा पढ़ना था और मैकेनिकल वालों को ज्यादा पढ़ना था, ठीक है। चलिए तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो फिल्टर आप देख पा रहे होंगे, दिस इज कॉल्ड बैंड पास फिल्टर, बीपीएफ। तो एक्टिव बैंड पास फिल्टर का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, सर्किट स्ट्रक्चर बनाया यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। एक्चुअली ये जो बैंड पास फिल्टर होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर, दोनों का कंबाइन फॉर्म होता है। ये एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है। जैसा कि आपने देखा कि देयर इज ओनली वन फ्रीक्वेंसी डिफाइंड विच इज नोन एज व्हाट, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। But in case of band pass filter, there will be both frequency, low cutoff frequency and up higher cutoff frequency, lower cutoff frequency and upper cutoff frequency, दोनों यहाँ पे डिफाइन होगा। दोनों यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, लोअर कटऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अपर कटऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों यहाँ पे डिफाइन होगा। आप इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से देख सकते हैं। तो ये जो बैंड पास फिल्टर होता है, ये बैंड पास फिल्टर का हम लोग 2 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक नैरो बैंड पास फिल्टर होता है हमारा, एक वाइड बैंड पास फिल्टर होता है। दैट विल बी द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन जो इसका होता है वो बेस्ड ऑन होता है इसके क्वालिटी फैक्टर के ऊपर। क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर हम किसी भी सर्किट का डिटरमाइन करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट का हम क्यू फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। स्पेशली ट्यून्ड सर्किट का हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली क्वालिटी फैक्टर जो होता है ये क्या बताता है, परफॉर्मेंस ऑफ दैट सर्किट बताता है कि कितना वो इफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, कितना इफिशिएंटली हम इनपुट देंगे तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। मतलब इनपुट दे तो मान लो अगर हमने एम्पलीफायर का क्वालिटी फैक्टर के बारे में बोला, एम्पलीफायर सर्किट का, इसका मतलब है कि कितना इफिशिएंटली वो आउटपुट सिग्नल को हमको एम्पलीफाई करके देता है। तो ट्यून्ड सर्किट का क्वालिटी फैक्टर हम लोग जनरली सीरीज और पैरेलल ट्यून्ड सर्किट का हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर पे बेस्ड होता है इसका क्लासिफिकेशन। अगर क्वालिटी फैक्टर हमारा ग्रेटर देन 10 आए, ग्रेटर देन 10 इज वन ऑफ द पैरामीटर, ग्रेटर देन 10 आए तो वो हमारा क्या होता है, दैट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नैरो बैंड बैंड पास फिल्टर। और वाइड बैंड पास फिल्टर के लिए क्वालिटी फैक्टर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए। ये 2 पॉइंट आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। वेयर क्वालिटी फैक्टर इज गिवन बाय F0 इज समटाइम सेंटर फ्रीक्वेंसी और समटाइम इट इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप देखो, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी है। and FH is known as 3 dB upper cutoff frequency and FL is known as 3 dB lower cutoff frequency। तो एक अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। 3 dB इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों का जो गैपिंग होगा वो 3 dB पे होगा, 1/√2 पर
पूरा वैल्यू हम लोग FL और FH का क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हेयर, गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हमने यहाँ पे कर्व भी क्या किया है, बनाया है। तो दिस इज अबाउट योर बैंड पास फिल्टर एंड दिस इज अबाउट योर व्हाट हाई पास फिल्टर, और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी लो पास फिल्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिखिए इसको।